वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू। सो हम लोग आ गए भी मंदिर से। हम गए थे धर्मी के, इसको रेसिपी हम डाल चुके हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी है वो तो। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। तो आज है संडे और डेट क्या है आज? 25 जुलाई नहीं, 13 जुलाई। 25 जुलाई कहाँ से आ जाएगा? अभी तो सावन शुरू ही हुआ है। सो ये रहा मेरा आज का आउटफिट, क्योंकि मेरे को बहुत जगह पे ना थोड़ा आप उसको अब दाना बोल लो, अंग्रेजी में आप पिंपल्स बोल लो और हमारे भाषा में आप घाव बोल लो, वही हो रहा है मेरे को। और जगह हो रहा है, इस वजह से मेरे को तो कंफर्टेबल कुछ क्लोथ पहनना था तो हम पहन लिए। और मेरे को इस यहाँ पे हो चुका है, यहाँ पे हुआ है। तो मेरा एक आदत बोल रहे, जो भी बोल लो। मेरे को गूगल करने मेरे को ना गूगल करने का आदत है, ठीक है। तो मेरे को कुछ भी होता है हम झटाक से गूगल कर लेते हैं। तो ये वाला हम गूगल किए तो मेरे को कुछ और ही सब वो दिख गया कि आप मतलब समझो रिलेटेड कुछ। और मतलब डरे हुए हैं कल से, अगर ये मेरे को 2 दिन में ठीक नहीं हुआ तो हम चल जाएंगे दिखाने के लिए डॉक्टर से। ऐसे ये साल मेरा अच्छा नहीं जा रहा है, कुछ ना कुछ होते ही जा रहा है मेरे को। लोगों को लग रहा होगा मेरा लाइफ बहुत अच्छा है, बड़ा घूम रहे हैं फिर रहे। नहीं भाई, सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका हेल्थ। अगर आप हेल्दी ही नहीं हो तो घूम फिर के क्या कर लोगे? बस थोड़ा टाइम का मनोरंजन होता है वो, उसके बाद कुछ नहीं। इसलिए मतलब ये ईयर स्टार्ट हुआ है और हम बीमार होना शुरू हुए हैं। हो ही जा रहे, रुक ही नहीं रहे। अब बचा कुछ दिमाग भी जो था मेरा बचपन का, वो भी भगवान लगता है खाली कर दिया। अरे क्या गया। हे गाइस, तो अब भी हो गया शाम का वक्त और जैसा हम बताए थे कि हो सके तो शाम में जाएंगे बाहर। तो आपको दिखा। तो ये रहा मेरा आज का आउटफिट, ये रहा मेरा वो वाला टी शर्ट जो हम लेके आए थे, ये जैकेट, और ये रहा मेरा पजामा। सो आई एम ऑल सेट। So, हम पहने ये। धनवी दिखाओ अपने आप को। धनवी और धनवी पापा कुछ भी नहीं पहना है अभी तक, यही लेट करता है हम लोग को। और मम्मी नहीं जा रही है। क्यों नहीं जा रही हो? हमको घर में आराम करना अच्छा लगता है। हम लोग भी नहीं जाते, बट धनवी के पापा बोले नहीं, चलो। कहाँ जा रही हो? ये बोलो हम लोग घूमने जा रहे हैं मम्मा। बारिश जा तो कहोगे बहुत बड़ा पचका। धनवी हेलमेट पहन के रेडी और बारिश हो रहा है, तेज हो रहा है क्या? बारिश है हल्का सा, देखो। पर नहीं भीग जाएंगे ना, धनवी बहन भीग जाएगी। नहीं तो और हम कपड़ा भी ऐसा पहने कि भीग जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। देखो, निकल के देखो ना। नहीं, हम नहीं निकल के देखेंगे। क्यों भाई? धनवी तो अच्छा उधर बारिश भी नहीं होता। बुआ बता रही थी वहाँ बारिश ही नहीं होता है। बोल तो रही थी कि आप तुम लोग की तरह बारिश होता है। भगवान जी है, भगवान जी को जय जय। आ गए कैमरा में निकल के ब्लॉग में। तो हम लोग जा रहे हैं कहाँ? क्या खिलाएगा? जितना खा सकेगी, देखते हैं क्या खाती है। हाँ, पट्टू है मेरा पट्टू। पहले बेटी को देखो ना, बेटी रहेगी। तुम पहनी क्यों? चलो मम्मा पहनेगी। मम्मा नहीं है। धनवी के पापा को ड्राइव करने आता है, बट हम ड्राइव करने नहीं देते हैं। आई एम द रीजन ये ड्राइव नहीं करते। अब इसको लोग चाहे कुछ भी बोले, पर मेरे को नहीं चाहिए वो ड्राइव करे। बाकी ये घूमने जा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी।
मैगी ठीक है, कैमरा अच्छा नहीं है। इधर आओ, ब्राइटनेस कर से मम्मा ऐसे उस हाथ से इधर इधर डैडी को शुगर पकड़ा था डैडी की मेरी उम्र में हुआ, डैडी की 50 के बाद था। तो उसका आदमी को सबक लेना चाहिए ना। मेरा खानदान में किसी को नहीं था। तो नहीं तो हो गया, तुम फर्स्ट हो। कोई अच्छा चीज में आदमी फर्स्ट आता है तो समझ में आता है। बीमारी में फर्स्ट आई है। चालू कर दे क्या? चालू कर दे। चिमनी चिमनी पता है बहुत आवाज करता है, इसलिए चिमनी ऑफ करके बात करते हैं। बाकी हम आ गए घर। घर बहुत पहले आ गए थे, मतलब 9 बजे तक जाना था हम लोग को हरीलाल। हमारे घर जो भी पटना से होंगे उनको पता होगा हरीलाल। इग्नोर करना मेस को, क्योंकि बरसात का टाइम है, कहीं पे भी कपड़ा वपड़ा नहीं सूख रहा है तो हम लोग रूम में ही टॉल वगैरह डाल दे रहे हैं। बाकी तो कोशिश कर रहे हैं पंखा में सुखाने का, लेकिन टॉल वगैरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है उससे। और आप लोग बताना, आप लोग की तरफ बारिश हो रही है कि नहीं? यहाँ पे तो अचानक से थोड़ा थोड़ा, और मेरे को ऐसे छोटा छोटा पिंपल्स आपको दिख रहा है ना, ऐसे ऐसे मेरे को पूरे बॉडी में हो रहा है। पता नहीं क्यों, किस चीज़ का एलर्जी है। आई गेस मेरे को किसी चीज़ का तो एलर्जी हो रहा है जो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बाकी सकते हो घर में तो, मेरे घर में ऑलरेडी बहुत कम लोग हैं। मतलब हम हैं, शिवम है, मेरी एक बेटी है और मेरी मम्मी मेरे साथ रहती है, क्योंकि मेरे पापा नहीं है और हम सिंगल चाइल्ड है। मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी कोई बहन नहीं है। तो मम्मी इस एज में आ गई हैं, मतलब 50+ हो गई है। बहुत सारा बीमारी ऑलमोस्ट हो ही गया। शुगर हो गया, बीपी हो गया, अर्थराइटिस हो गया, थायराइड हो गया। तो हम ऐसे केस में तो मम्मी को अकेले नहीं छोड़ सकते। अब इसके लिए एक समाज में वो होता है कि माँ बेटी के घर नहीं रह सकती है। क्यों नहीं रह सकती भाई? ज़िंदगी भर जब तुमको माँ पाली है तो अब जब तुमको करने का वक्त आया तो तुम नहीं करोगे, क्योंकि सोसाइटी क्या बोलेगी? क्या सोसाइटी हमें खाना खिलाने आ रही है? सोसाइटी हमारा परवरिश कर रही है? नहीं कर रही है। खास करके हम ऐसे इंसान है ना, हम, मेरे को ऐसा लगता है मेरे को सोसाइटी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कुछ भी नहीं। क्योंकि हम इतने हार्ड टाइम में थे जब मेरे फादर का डेथ हुआ था। दैट टाइम हम जस्ट 12th पास थे, फर्स्ट ईयर में थे। हाँ, शायद फर्स्ट ईयर में ही थे। और मेरे पास कोई इनकम का सोर्स नहीं था, कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम जस्ट स्टूडेंट थे। और मेरा जो करता धरता जो भी कह लो, वो मेरे फादर ही थे, वो ही सब कुछ देखते थे। ऑब्वियसली जब आप छोटे होते हो तो आपके गार्जियन ही जो होते हैं वो आपका सब देख रेख वगैरह सब करते हैं। और अचानक वो आपका जो है इनकम का सोर्स है, डैडी मतलब करता धरता जो आपके घर के जो गार्जियन है, मेन गार्जियन, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है, हम सिंगल चाइल्ड है, वो अचानक से उनका मतलब वो नहीं है, डेथ हो गया उनका। और आपके पास आप कुछ नहीं है, आपके पास आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। या आपके पास 2 ऑप्शन था, मतलब मेरे पास 2 ऑप्शन था। या तो हम किसी के ऊपर जाके डिपेंड हो जाए, जो हम कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकते। क्योंकि भले ही मेरे डैडी का जितना भी था, वो अगर ये ब्लॉग मेरा फैमिली में कोई भी देखेगा भी अगर, तो जिससे डिनाई नहीं करेगा, जितना भी था हम लिटरली एकदम प्रिंसेस के जैसा रहे। हमको जो चाहिए, जहाँ मेरे को पढ़ना है, हम बेस्ट से बेस्ट स्कूल में पढ़े हैं, बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में गए हैं। मेरे को जो करना था मेरे को मेरे फादर ने करवाया है। और मेरी मम्मी का सपोर्ट तो सबसे ज़्यादा, और मेरी मम्मी का ही जिद था कि नहीं मेरी बेटी यहाँ पढ़ेगी, मेरी बेटी वहाँ पढ़ेगी। तो जब उनका ऐसे हुआ सडन, तो कोई नहीं था मेरे को पूछने वाला, कोई भी नहीं। एक सिंगल इंसान नहीं हम किसी को उठा के बोल सकते कि हाँ इस इंसान ने मेरा बहुत साथ दिया है, चाहे इस इंसान ने मेरा बहुत कुछ किया है, कोई नहीं था। स्टार्टिंग का 1-2 महीना तो बहुत होता है वैसा कि लोग का टेंशन आपको मिलेगा कि हाय अकेला है, ये है वो है, पर फिर सब अपने अपने लाइफ में मूव ऑन हो जाते हैं। तो मेरे पास मेरी मम्मी ही थी जो मेरा लिटरली इतना सपोर्ट, सब कुछ की, मेरा शादी, मेरा सब कुछ, जितना कुछ से पॉसिबल हो पाया वो अपने तरीके से सब कुछ की।
तो अब मेरा वक्त है, मेरा टाइम है, अब हम स्टेबल लाइफ में हैं, तो मेरे को है कि नहीं मम्मी को हम वो चीज़ करें। अब मम्मी मेरे लिए बहुत करती है, लिटरली बहुत करती है। धनवी का तो हम एक काम नहीं करते हैं, सही बताया तो उसको सुलाना, उसको खाना खिलाना, सब कुछ मम्मी करती है, क्योंकि मम्मी को पता है कि मम्मी के लिए धनवी है, धनवी के लिए मम्मी है। ये था नेक्स्ट डे का, मतलब सोमवार का, जब फर्स्ट सावन था, तो हम उस दिन चले गए थे मंदिर। हमारे घर के बगल में हनुमान जी का मंदिर है और वहाँ पे ही शिव जी का भी शिवलिंग है, तो वहाँ चले गए थे पूजा करने के लिए। और पूजा वूजा करके हम लोग फिर आ गए घर, और बहुत अच्छा लगता है मंदिर जाओ कभी कभी, तो बहुत अच्छा लगता है जाने में। हम लोग आ गए भी मंदिर से। हम गए थे, धनवी के पापा गए थे, धनवी गए थे, और मेरा चेहरा से समझ में आ रहा होगा कि कितनी गर्मी है बाहर। आज का सावन का पहला सोमवारी है ना, आज पहला सोमवारी था ना, आज पहला सोमवारी था, तो पहला सोमवारी है। तुमको लगा कि नहीं भाई घर के बगल में है तो जल ढारना चाहिए। उसके बाद हम घर आ गए, और घर आके फिर चीला वगैरह बनाए, क्योंकि मम्मी कितना ही करेगी, चीला वगैरह तो छोटी छोटी चीज़ तो हम कर ही सकते हैं। फिर चीला वगैरह बनाए, धनवी के पापा को खिलाए, मम्मी को भी बना के दिए। और ऐसे ही हम लोग का लाइक हाउसवाइफ का लाइफ कैसा होता है, ऐसे ही चला जाता है। हम टिपिकल हाउसवाइफ वाला लाइफ नहीं जी रहे हैं, क्योंकि मेरे लाइफ में शिवम है। शिवम मेरे को काम के लिए भी बहुत फोर्स करता है, मेरे को पढ़ाई के लिए भी बहुत फोर्स करता है। लिटरली मेरा लाइफ ऐसा है कि मेरे को एज अ हस्बैंड है, मेरे को एज अ फ्रेंड मिला है। सो आई एम वेरी वेरी लकी, टचवुड नज़र ना लगे, क्योंकि बहुत जल्दी मेरे को नज़र लग जाता है। उसके बाद फिर वो मेरे को लेके चले गया मार्केट, हम लोग चले गए बुटीक। एक्चुअली मेरे को कुछ ड्रेसेस वगैरह का फिटिंग का इशू हो गया था, वो सब करवाना था। और ये है सौम्या बुटीक, अगर कोई भी पटना सिटी से होंगे सो प्लीज़ विज़िट यहाँ पे करना, क्योंकि बहुत ही अच्छा ये सिलाई वगैरह करती हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। सो बस फिर घर आके हलवा बनाया, और इसकी रेसिपी हम शॉर्ट्स में डाल देंगे, सो प्लीज़ वॉच। तो अभी हो गया है शाम का वक्त, इग्नोर माय फेस, क्योंकि अभी हम बहुत गर्मी हो रहा है। बनाया अभी हम गाजर बोल रहे थे, बेसन का हलवा। उसमें रखो आ गया राशन। लो। सो 1 महीने का राशन हम लोग ऐसे मंगवा लेते हैं। पहले मॉल था यहाँ पे, तो मॉल से ले आते थे, अभी मॉल बगल वाला बंद हो गया। हाँ 4 रुपए की था, उसमें होगा वो बड़ा में। धनवी क्या कर रहा है? वो मत छूइए बेटा, ये मत छूइए, ये सब मत छूइए बेटू। और ये रहा बेसन का हलवा, जिसकी रेसिपी मैंने डाली है, जिसका रेसिपी हम डाल चुके हैं। और बहुत ज़्यादा गर्मी है। वो तो सही है कि मेरा किचन और हॉल बराबर है, तो मतलब हॉल सॉरी किचन में एसी का हवा थोड़ा थोड़ा जाता है, नहीं तो बाप रे बाप हालत खराब हो जाता खाना बनाने में। धनवी डिटॉल है बेटा, मत छूइए उसको। सुबह खाना हम चीला बनाए थे, तो चीला के बाद वो कुछ खाया ही नहीं, बोले मन नहीं कर रहा चीला खाने का, चीला बहुत हैवी लग रहा है। फिर बरसात का मौसम है, तो बोले कि घी वाला हलवा बना दो। चीला बोला बहुत हैवी कर रहा है, और घी वाला हलवा खाना था बेसन का। मेनली हम लिटरली बहुत अच्छा हलवा बनाते हैं बेसन का, अपने मुंह से तारीफ नहीं करेंगे, बट लिटरली हम बहुत अच्छा हलवा बनाते हैं। जो भी मेरे हाथ का बेसन का हलवा खाया वो यही बोलता है कि हम पूरा एकदम घी अच्छे तरीके से उसमें घी को सोक करवाते हैं और फिर बनाते हैं। हाँ बहुत खाना के लिए वो हेल्दी नहीं है, बट वंस इन अ वाइल, या कभी 2-4 चम्मच, क्योंकि हम जितना बनाया है उतना थोड़ा सा वो खाएंगे, थोड़ा मम्मी खाएगी, थोड़ा हम खाएंगे, और धनवी तो थोड़ा बहुत खाएगी तो खाएगी, वरना कल उसके लंच में दे देंगे, फिर वो कल भी चल जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई एक बार में अगर आप उतना रिफाइन में बनाते हो वो तो एकदम अनहेल्दी है, तो घर के घी में बनाओ वो तो हेल्दी ही है, अनहेल्दी तो है नहीं। हाँ आप चीनी की जगह पे आप गुड़ का वो खजूर वाला गुड़ दे सकते हो, बट उसका टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है। और हम लोग उतना चीनी मतलब शुगर का कंजम्पशन नहीं रखते हैं,
कि अगर हम लोग एक बार खा लिए तो दिक्कत हो जाएगा। शुगर तो एनीवे खराब ही है, थोड़ा खाओ ज़्यादा खाओ खराब ही है, लेकिन एक आध बार खाने में उतना बुरा भी नहीं है। अगर शिवम तो ऐसा है लिटरली कि कुछ नहीं खाता है, कुछ भी नहीं। बाहर का मतलब समझो कि संडे का संडे वो चीट मील ले लिया तो ले लिया, वो बहुत रेयर ही होता है। घर में तो कुछ भी जंक नहीं। आप समझ रहे हो, सुबह मतलब शाम में 5 बजे तक खाना पीना हो जाता है। जो भी खाना है वो भी घर का खाना है, चाहे आप कुछ भी बना दो। खाने में कोई नखरा नहीं है कि आप चीला बना दो वो भी खा लेंगे, दाल चावल भुजिया बना दो वो भी खा लेंगे, तो खाने में कोई सैंडविच बना दो वो भी खा लेंगे, कोई ना खाने में नखरा नहीं है।